हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विविध फिजिक्स। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर सेकंड का पार्ट वन कवर कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम पार्ट टू को कवर करेंगे, जिसमें थोड़ा सा चेंज रखा है। लाइक पहले हमने कुछ और डिसाइड किया था कि पार्ट वन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले प्लान ये था कि पार्ट वन में इतना कवर करेंगे और पार्ट टू में इतना कवर करेंगे, बट थोड़ा सा प्लान में चेंज है। हमने पार्ट वन में इतना पोर्शन कवर कर लिया। पार्ट टू में ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच रहा है, एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। और इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन को पार्ट टू में कवर करना था, लेकिन मैंने इसके लिए लेक्चर थ्री अलग से ही डिजाइन कर दिया। ओके। सो अब जो बेसिक मैथमेटिक है वो तीन पार्ट में होने वाला है, दो लेक्चर की जगह तीन लेक्चर में होने वाला है। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर मेरे को, जब मैं लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया तो मेरे को फील हुआ कि मेरे को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ा देने चाहिए प्रैक्टिस के लिए इन दी क्लास। डीपीपी तो मिलेगी, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, लेकिन क्लास में भी एक दो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि हमने कल, मतलब लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ओके। सो मैंने ये थ्योरम्स बताई थी, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, या फिर कांस्टेंट कोई वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। ओके। एडिशन के लिए ये रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल होता है, यू वी रूल, यू डिवाइड बाई वी के लिए ये वाला रूल होता है, और एक्स पावर एन के लिए ये वाला। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक चैन रूल बताया था कि चैन रूल कैसे यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना था। जब पता चला कि साइन का cos x होता है, cos x का sin x होता है, माइनस का tan x का sec स्क्वायर x होता है, और cot x का माइनस का cos x स्क्वायर x होता है। sec x का sec x इंटू टेन एक्स होता है, और cosec x का माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये सारे हमें याद रखने पड़ेंगे। log e x का वन बाई एक्स होता है, यानी जो ln ऑफ x की बात चल रही है उसका वन बाई एक्स होता है। अगर मैं बोलूं कि log टेन बेस पे x का बोलूं डिफरेंशिएशन, तो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा वही टू बाई 1.2.303 से चेंज करना पड़ेगा, तो 1.303 इंटू वन बाई एक्स, ये होगा इसका। ठीक है। e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही रहता है, और e की पावर, ये यहाँ पे हमने चैन रूल का यूज किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैन रूल लगाया था। तो ये सारा हमें पता है, कल ही पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। मैं कम से कम पांच छह प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ठीक है। इन पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि करना कैसे है। तो हमें यहाँ पे गिवन है दैट y इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी, और हमें इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो वी नो दैट y इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी। ओके। तो डी वाई बाई डी टी करेंगे, तो पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, और माइनस साइन बीच में ही रहेगा। ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, और फिर करेंगे डी बाई डी टी, टी स्क्वायर का, देन माइनस टू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी, टी का। ओके। सो टी स्क्वायर का तो टू टी होता है, टी की पावर एन का डिफरेंशिएशन करने पे एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन होता है, नॉट वैलिड फॉर एन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब आता है कि थ्री, तो इसका हो गया टू टी माइनस टू, इसका हो गया वन। ओके। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिक्सटी माइनस टू, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इक्वल टू में वो गिवन है कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स, और मेरे को डी वाई बाई डी एक्स करना है। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे, तो हमें पता है कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है। प्लस साइन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और एल एन ऑफ एक्स का वन बाई एक्स होता है। ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर इक्वल टू में वो गिवन है थ्री साइन रूट टी। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरे को चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई नो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी, बट मेरे को साइन रूट टी का नहीं पता। जिसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि रूट टी को पहले मैं कुछ और मान लूंगा, जैसे कि एक्स मान के कर लूंगा, फिर चेन रूल की हेल्प से उसको सॉल्व करूंगा। तो क्या करना होता है, आर इक्वल टू थ्री इंटू साइन रूट टी गिवन है,
तो पहले मैं क्या करूंगा कि डी आर बाई डी टी करना है, दैट विल बी इक्वल टू 3 को बाहर निकाल दिया, और डी ऑफ डी टी साइन ऑफ रूट टी करूंगा, और साइन ऑफ रूट टी की वैल्यू क्या होगी 3 साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम देखते हैं कि डी वाई डी एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस ऑफ रूट टी, देन मेरे को इनटू में जो रूट टी है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी बाई डी टी, रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी टी, टी की पावर हाफ, तो हाफ तो आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, जो कि 1/2 रूट टी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 रूट टी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 इंटू कॉस ऑफ रूट टी डिवाइडेड बाय रूट टी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, 3/2 रूट टी कॉस रूट टी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे यूवी रूल लग रहा है। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो यूवी रूल लगा देंगे। कैसे करेंगे कि पहले तो जैसे मेरे को dy बाई dx लेना है, तो dy बाई dx 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में ऐसे कैसे रख देंगे, फिर प्लस साइन। अब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन वो करेंगे डिफरेंशिएशन, और 10x को मल्टीप्लीकेशन में ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये याद होना चाहिए आपका ना। और डी वाई डी एक्स इसका होगा 2x, और इनटू में क्या है 10x। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x इंटू 10x। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब ये कौन से ऑप्शन से मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये u बाय वी रूल है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, पहले हमने लास्ट में किया यूवी रूल। ठीक है, सेम u और v सेम लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक डी वाई डी वी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। यही होता है यूवी रूल के लिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था यूवी रूल के लिए क्या होता है, अगर डिवाइड में दे रखा है तो v की वैल्यू क्या है 10x, और डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम 10x का। ठीक है, और डिवाइड बाई जो भी डिनोमिनेटर में है 10x है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा 10x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अब डिवाइडेड बाई कर देंगे 10 स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, वैसे तो ये मेरा आंसर हो गया, लेकिन एक्स को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 2 10x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स, यही बचेगा। आई गेस ये मेरी वीडियो में कवर अप हो रहा होगा। ठीक है, बट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन पोर्शन को खत्म करता हूँ, बाकी की जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस है आप शीट से कर लेना है, किसी बुक की हेल्प से कर लेना। ठीक है, शीट में वैसे इनफ क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए इनफ रहेंगे। फिर भी आपको अगर और क्वेश्चन करने तो आप बुक को फॉलो कर सकते हो। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ये स्टार्ट करता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मेरे को स्लोप देता है, किसी भी कर्व की स्लोप देता है। कैसे, क्या मतलब है, देखो दो चीज होती है, मैंने माना मेरे पास ये कर्व है इस तरीके से, और मेरे को किसी एक पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट के लिए पॉइंट ए के लिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी इस पॉइंट पे, तो जो इसकी स्लोप होगी ना, इसकी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो डी वाई बाई डी एक्स शो करेगा। ठीक है, दो चीज होती है, एक तो होता है सेकेंड, और एक होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट की जो स्लोप होती है
वो तो dy बाई डी एक्स वो शो करती है, और जो सेकंड की स्लोप होती है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स शो करती है। लाइक कि मान लो मैंने 2 पॉइंट पी और क्यू के लिए बात कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं 2 पॉइंट पी और क्यू के लिए बात कर रहा हूँ, एक पी के लिए और एक क्यू के लिए। तो मैंने पी पॉइंट पे एक तो टेंजेंट बना ली, पी क्यू पॉइंट के लिए एक सेकंड बना ली। तो पी क्यू पॉइंट के लिए जो स्लोप होगी, मतलब यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, दैट टेन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, और अगर मैं बात करूं कि टेंजेंट की स्लोप, तो वो वाला जो टेन मतलब स्लोप आएगी टेन थीटा एट दिस पॉइंट फॉर द टेंजेंट, मतलब ये वाला थीटा टू मान लेते हैं इसको, ये थीटा वन मान लेते हैं, तो थीटा वन ये थीटा टू, वो डी वाई बाई डी एक्स दिखाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो ये होता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें पता चल गया कि टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो शो करती है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो दो जगह काम आता है, एक तो आता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, और एक आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान करने के लिए, कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ये कैसे पहचान करेंगे। ओके, तो उससे पहले हमें एक चीज और सीखनी पड़ेगी कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो, एक हमने सीखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, जो कि हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन 2x। अब मेरे को डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको मैं डी टू ऐसे शो करूंगा। ठीक है, इस तरीके से शो करता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। एक तो ये तरीका होता है, और पहले हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख देते थे और एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख देते थे। सिमिलर तरीके से इसको हम डी टू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश लिख देंगे और एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये नोटेशन होता है, इस तरीके से हम इसको नोटेशन करते हैं इस चीज का। अब आता है कि करते क्या है, जो भी वैल्यू आई इसको एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू तो कोफिशिएंट वैसा है तो बाहर आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा एक्स का, जो कि 1 होगा, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने माना कि मेरे को साइन स्क्वायर एक्स में को गिवन है, और मेरे को इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स करूंगा। ठीक है, अब मान लो कि यार ये तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये तो फंक्शन का भी फंक्शन हो गया, यहाँ पर मेरे को चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, इसको टी स्क्वायर मान के डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आना चाहिए, 2t आना चाहिए। तो 2 इंटू साइन एक्स आ गया। फिर मेरे को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो अंदर वाला फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने में कॉस एक्स आ गया। तो यहां से मेरा आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक तरीका तो ये है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं साइन 2 थीटा लिख दूं। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिया, तो मैं लूंगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो ये यूवी फंक्शन हो गया, क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो एक तरह से यूवी फंक्शन हो गया, और यूवी फंक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, टू को टू ही लिख दूंगा, और साइन एक्स को ऐसा लिख दूंगा सेम टू सेम। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस साइन, फिर cos x को सेम टू सेम लिख दूंगा। और जैसे मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे लिख के सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, प्लस साइन लगाया, सेकंड को ऐसे लिख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, cos x लिख दिया, और ये cos x हो गया साइन x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो डबल डिफरेंशिएट में कुछ नहीं करना होता, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरी बार एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, मैंने माना मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे कि एक फंक्शन है y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2।
तो इसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होगी टी की अलग अलग वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हमें वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा उस पॉइंट पे होगी जहां पे स्लोप जीरो होगी कर्व की। क्या होगा, स्लोप की कर्व की स्लोप जो होगी वो जीरो होगी भाई, तभी तो वो मैक्सिमम पॉइंट देगा। इस तरीके से बी पॉइंट देख लो या ए पॉइंट देख लो या मिनिमम पॉइंट देख लो। ठीक है, तो फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम सबसे पहले कंडीशन क्या आ गई, कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही तो हमारी स्लोप शो करता है। तो dy बाई डी एक्स वैल्यू इक्वल टू जीरो। फिर पता चलेगा कि यार मैक्सिमम कैसे, उनमें से अब मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएशन के यूज में लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन के यूज कैसे लेते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमा है वो फंक्शन, तो डी टू बाई डी वाई एक्स इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर मिनिमम। सर इसका कैसे होता है कि मान लो बी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं और ये वाई एक्स फंक्शन है, तो एट पॉइंट बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और मैं इस पे x इक्वल टू बी रख देता हूँ, यानी x की वैल्यू में बी रख देता हूँ, तो वो जो वैल्यू आनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पॉइंट वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और फॉर दिस पॉइंट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, देन इट विल बी मिनिमम। ये कंडीशन होती है, याद रखना। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, मेरे को निकालनी वैल्यू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स करूंगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करने में मेरे को क्या वैल्यू आई, 10x माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू जीरो फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। कुछ भी हो सकता है, वो मेरे को नहीं पता क्या है, वो मेरे को बाद में चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम किसके लिए होगा मिनिमम किसके लिए होगा। तो मेरे पास यहाँ से निकल गया है कि x इक्वल टू क्या होगा, 2/10, दैट विल बी इक्वल टू 1/5। और मैं पता कैसे करूँ कि ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूंगा। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डी वाई डी एक्स, और मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा 10x माइनस 2 का, जिसका आंसर आएगा 10, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि ये मिनिमा दे रहा होगा मेरे को। ठीक है, मिनिमा दे रहा होगा, तो इससे पता चला कि y इक्वल टू, सॉरी y एट x इक्वल टू 1/5 विल गिव मी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, 5x स्क्वायर की जगह 1/5 का होल स्क्वायर कर दूंगा माइनस 2 1/5 प्लस 1। तो यहां से आया मेरा 5/25 माइनस 2/5 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। तो 1 - 1/5 आ गया, जो कि आंसर होगा 4/5। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 4/5। हमने सबसे पहले क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, उसको इक्वल टू जीरो किया, जो भी x की वैल्यू आई, मे भी यहाँ पे दो वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे तीन वैल्यू भी हो सकती थी, मतलब वो उसके मिनिमा और मैक्सिमा दो या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो मिनिमा वैल्यू दे रहा है मैक्सिमा दे रहा है, तो उसके लिए मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, उसमें मैंने उस x की वैल्यू को पुट किया जो भी मेरा आंसर आया, बट यहाँ तो 10 ही आ गया, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं आया, ना x है ना x स्क्वायर है, तो मैं वैल्यू पुट करके देख ही नहीं सकता। तो 10 तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता, मतलब वो मिनिमम वैल्यू ही दे रहा होगा। ठीक है, फिर मैंने y की उस वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, हमें मैक्सिमा निकालना है x-1 का होल स्क्वायर, और सॉरी x-1 और x-2 का होल स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है y। ठीक है, और मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो गया x-1, x-2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x होगा। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a हो गया मेरा x और b हो गया मेरा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x³ ठीक है प्लस 4x माइनस 4x² माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास आएगा x³
-5x², मतलब मैंने x² वाले टर्म देखे, फिर 4x + 4x हो गया 8x और माइनस का 4। तो ये मेरे पास फाइनल फंक्शन आ गया। तो y इक्वल टू मेरे पास आ गया x³ - 5x² + 8x माइनस का 4, माइनस का 4। अब मैंने क्या किया, मैंने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, 3x² - 10x + 8। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि इसको इक्वल टू 0 करूंगा फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। ठीक है, इसमें मेरे को पता चल जाएगा कि x के किस वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम मेरे को मिलेंगे। तो मैंने इसको इक्वल टू 0 किया और मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b, मैं सीधी तरह तरह लगा रहा हूँ, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, ओके, अपॉन 2a। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 10 प्लस माइनस 100, 8 4 जा 32 होता है और 32 3 जा 96 होता है। तो जब भी मैं अंडर रूट को सॉल्व करूंगा मेरे पास अंडर रूट में 4 आएगा जो कि 2 वैल्यू देगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरे पास यहाँ से दो वैल्यू आ गई एक्स की। तो एक्स की वैल्यू एक तो हो गई क्या, 12/6 जो कि 2 होगा, और एक हो गई 8/6 जो कि 4/3 होगा। तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब मेरे को ये नहीं पता कि किस वैल्यू पे मेरे को मैक्सिमम मिलेगा और किस वैल्यू पे मेरे को मिनिमम मिलेगा। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अभी मेरे पास वैल्यू आई थी 3x² - 10x, 3x² - 10x + 8। तो अब मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा और मेरे को यहां से x की वैल्यू मिल गई थी 2 और 4/3। ठीक है, तो मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा जो कि आएगा इसका आंसर आएगा 6x - 10। अब मैं यहाँ पे 6x - 10 में x इक्वल टू 2 रखता हूं, जो कि मेरे को वैल्यू क्या देगा 2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। और 6x - 10 में x इक्वल टू 4/3 रखता हूं, जो कि मेरे को वैल्यू देगा -2, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो मेरे को पता चला कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू तो ये मिनिमा दे रहा होगा मेरे को, और अगर मेरे को ये नेगेटिव वैल्यू तो ये मेरे को मैक्सिमा दे रहा होगा। ठीक है, और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमा के लिए मेरे पास x इक्वल टू 4/3 करेक्ट वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू तो मेरे को मैक्सिमा दे रही है और ये वाली वैल्यू मेरे को मिनिमा दे रही है। अगर मेरे को इस वैल्यू का क्या है y इक्वल टू x-1 और x-2 का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमा निकालना है तो मेरे को इसकी जगह 4/3 रखना पड़ेगा। तो y मैक्स अगर मेरे को निकालना है तो 4/3 - 1 डिवाइडेड बाई 4/3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 1/3। ठीक है, और 4/3 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 - 6, तो माइनस का 2/3 आएगा, जिसका होल स्क्वायर करने पे मेरे पास वैल्यू आएगी 4/9। तो 4/27 मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मेरे को बात होती कि चलो मिनिमम निकालना नहीं पर निकाल लेते हैं, तो मैं 2 रख देता डायरेक्ट। तो 2 - 1 इंटू 2 - 2 का होल स्क्वायर, जो कि मेरे को 0 वैल्यू देता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4/27 और मिनिमम वैल्यू हो गई 0। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। अब अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ गिवन पैरामीटर। ठीक है, मेरे को पैरामीटर दे रखा है कि पैरामीटर मेरे पास 100 है और मेरे को इस तरीके से वैल्यूज निकालनी है कि जो मेरा एरिया है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने माना अगर मेरी साइड एक्स और वाई है, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल लिया जिसकी एक साइड एक्स है और एक साइड वाई है। ठीक है, तो आई नो दैट एक्स प्लस वाई का ट्वाइस विल बी इक्वल टू 100। पेरीमीटर का यही तो फॉर्मूला होता है कि साइड्स को ऐड करके डबल कर दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 50। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है कि एरिया विल बी इक्वल टू क्या एक्स इंटू वाई। अब मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, एक्स इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां से इस फंक्शन से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ। तो वाई इक्वल टू क्या होगा मेरा 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स को ऐसे लिख दिया, वाई को मैंने 50 माइनस एक्स लिख दिया। अब ए बराबर मेरा क्या हो गया 50x - x स्क्वायर, और इसको मैक्सिमाइज करना है।
तो मैं क्या करूंगा, डी ए बाई डी एक्स करूंगा, जो कि इक्वल टू 0 करूंगा, जिसकी वैल्यू आएगी 50 माइनस 2x। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई क्या, 25। अब मेरे को ये पता चल गया कि x की वैल्यू पे, x इक्वल टू 25 पे ये मिनिमा या मैक्सिमा देगा। ठीक है, अब क्या देगा वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने सॉरी डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, जो कि वैल्यू मेरे को दे रहा है -2, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा मेरे को क्या देती है, मैक्सिमा देती है। तो x इक्वल टू 25 पे मेरे पास मैक्सिमा आ रहा होगा, तो मेरे पास x इक्वल टू 25 आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया, 50 माइनस एक्स, जो कि 25 होगा। तो मेरे पास इस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। मैंने डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर दिया, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, स्लोप, ये सारा हमने कवर किया, कुछ एग्जांपल्स देखे। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा कवर हो चुका है, ये पार्ट 2 था। ठीक है, अब मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करने वाला हूँ, और डीपीपी का सॉल्यूशन आपको अगले दिन ही प्रोवाइड हो जाएगा। लाइक अगर आज डीपीपी आ रही है तो अगले दिन ही उसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।